क्रिया, नाम से ही पता लग रहा है क्रिया। क्रिया का अर्थ क्या होता है, क्रिया के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के भी अगर और प्रकार होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, क्रिया क्या काम आती है, इसमें हिंदी ग्रामर में क्या जरूरत होती है। तो ये सारी जानकारी के लिए आप मेरे जो वीडियो है उसको कंप्लीट जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। देखो क्रिया, क्रिया क्या होती है, क्रिया क्या होती है। क्रिया यानी इंग्लिश में बोले तो वर्ब, जैसे इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। और हिंदी में भी ऐसे ही 3 होती हैं, बट वो हम पढ़ेंगे टेंस यानी कि काल में। अब हमारे पास में टॉपिक है वो सिर्फ है क्रिया। तो आज हम इतना करेंगे कि क्रिया क्या होती है और क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है क्रिया का अर्थ। क्रिया का अर्थ क्या होता है, काम का करना या होना। काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे राम दौड़ता है, सीता खाना खाती है। राम दौड़ता है, सीता खाना खाती है। दौड़ता है, खाती है, ये क्या है, क्रिया। ये जो वर्ड है जिनको मैंने अंडरलाइन की है ये क्या है, क्रिया। इसके साथ में अब ये क्रिया बनती किससे, तो क्रिया 2 प्रकार से बनती है, 2 शब्दों से बनती है। एक होता है मूल धातु, एक होता है मूल धातु शब्द, एक होता है यौगिक शब्द। मूल धातु शब्द, मूल धातु शब्द क्या होते हैं, खा, पी, जा, आ, लिख, ये ऐसे जो शब्द होते हैं वो होते हैं मूल धातु शब्द। मूल धातु शब्द इनके आगे ना लगकर, इनके आगे ना लगकर हमारी क्रिया बनती है। जैसे खाना, पीना, जाना, आना, लिखना। ना लगकर मूल धातु से क्रिया बनती है, यानी मूल धातु जो शब्द होते हैं ये पहले धातु कहलाते हैं, यानी कि मूल धातु, और इनमें अगर हम ना लगा देते हैं तो वो हो जाती है क्रिया। इसी के साथ यौगिक, नाम से ही पता लग रहा है यौगिक, यानी कि किसी के साथ जुड़ी हुई। तो जहां पे प्रत्यय लगता है, जैसे लिख के साथ में आ जुड़ गया, लिखा। इसी तरह चला, इसी तरह खाया। तो ये जो ऐसे वर्ड होते हैं वो होते हैं यौगिक शब्द, ठीक है। तो मूल धातु और यौगिक शब्द में आपको अंतर पता चला, यानी क्रिया 2 शब्दों से मिलती है, एक मूल धातु शब्द से और एक यौगिक क्रिया से। धातु शब्द होते हैं उनमें ना लगाना पड़ता है और इनमें यौगिक शब्द में प्रत्यय लगाना पड़ता है। अब हम आते हैं क्रिया के भेद पर, कि क्रिया के भेद कितने होते हैं, क्रिया के पार्ट कितने होते हैं। तो क्रिया के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, नाम देखो इनके, इसमें भी कर्म है, इसमें भी कर्म है, लेकिन इसके साथ में श है और इसके साथ में ए है। इनके नाम से ही इनकी क्या बनेगी, डेफिनेशन बनेगी।
होता है साथ और ए होता है के बिना। से का मतलब होता है के साथ और ए का मतलब के बिना। अब किसके बिना? आगे क्या है? कर्म। इसके आगे क्या है? कर्म। यानी कर्म के साथ, कर्म के बिना। टॉपिक मिला आपको इनको सीखने का, एक ट्रिक मिला, यानी कर्म के साथ, कर्म के बिना। अब देखो इनकी जो डेफिनेशन आएगी वो आप ऐसे भी बना सकते हो कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। या इसको ऐसे बोल सकते हो, जो क्रिया कर्म के साथ में आती है वो सकर्मक क्रिया होती है। और जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्ता क्या होता है? करने वाला। एक होता है कर्ता, एक होता है कर्म और एक होती है क्रिया। इन तीनों चीजों से हमारा वाक्य बनता है। इन तीनों चीजों से हमारा वाक्य बनता है। अब इसमें तो किसका प्रभाव, जो क्रिया का प्रभाव होगा वो कर्ता पर पड़ेगा और इसमें कर्म का प्रभाव यानी कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। अब जैसे हमारे पास में है राम दौड़ता है सीता खाना खाती है। ये क्या है? कर्ता और ये क्रिया। कर्ता कर्म क्रिया, इसमें कर्म नहीं है। अब ये जो वाक्य है वो सकर्मक क्रिया का है, ये जो वाक्य है वो अकर्मक क्रिया का है। अब इनकी पहचान कैसे करें हम? इसकी एक ट्रिक और है हमारे पास में। यहां इस वाक्य को देख के आप क्वेश्चन पूछो, सीता क्या खाती है? इसमें क्या आ रहा है? सीता क्या खाती है। तो सीता क्या खाती है? खाना। खाना खाती है यानी कि कर्म कर रही है खाने का। क्या कर रही है? खाना खाने का। लेकिन मैंने बोला राम क्या दौड़ता है, राम क्या दौड़ता है, तो इसका कोई आंसर नहीं है। इसका आएगा कौन। तो जहां पे इसका आंसर कर्ता आ रहा है यानी कि कौन दौड़ता है? राम दौड़ता है। तो यहां पर इसका आंसर क्या आ रहा है? कर्ता। तो जहां पे कर्ता आंसर आ रहा है वो हमारी अकर्मक क्रिया होगी और जहां पे कर्म आंसर आ रहा है यानी कि क्या, जहां पे क्या पूछा जा रहा है वो सकर्मक क्रिया और जहां पे कौन पूछा जा रहा है वो होती है अकर्मक क्रिया। ये थी इसकी दो सिंपल ट्रिक कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचानें। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचाने, तो समझ में आया सकर्मक क्रिया में क्या से प्रश्न पूछा जाएगा और अकर्मक क्रिया में कौन से प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि इस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा और इस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। ओके, इसी के साथ हमारे पास में सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, उसके पार्ट आते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद, एक होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। एक होता है एक कर्मक, एक होता है द्विकर्मक। एक कर्मक यानी कि एक जिसमें एक ही कर्म का प्रभाव पड़े। द्विकर्मक दो कर्म का, एक कर्म और दो कर्म। अब कैसे? रोहन टीवी देखता है।
रोहन कर्म कर रहा है किसका, टीवी देखने का। सकर्मक है, अगर मैं लिखती रोहन देखता है तो अकर्मक हो जाता, लेकिन मैंने लिखा है रोहन टीवी देखता है। यहाँ पे टीवी ना लिख के सीधा देखता लिखती तो अकर्मक हो जाता, लेकिन हम किसके टॉपिक पढ़ रहे हैं, सकर्मक के, ये बात ध्यान में रखना। तो टीवी देखता है, वो कर्म कर रहा है टीवी देखने का, तो टीवी देखता है तो सकर्मक हो गया। और एक ही कर्म है इसमें। अब मैं दूसरा वाक्य इसी का ही लिखती हूं। राम अपने भाई के साथ टीवी देखता है। राम अपने भाई के साथ टीवी देखता है। अब राम टीवी देखता है, मैंने एक कर्म लिखा था, अब इसमें एक और आता है, राम किसके साथ टीवी देखता है, अपने भाई के साथ। दो क्वेश्चन हो गए, राम क्या देखता है, टीवी देखता है, किसके साथ देखता है, अपने भाई के साथ में। दो कर्म हो गए, यानी कि अपने भाई के साथ वो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, टीवी देखने का, तो दो हो गए। इसी तरीके से माली पौधों में पानी लगा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं माली पानी लगा रहा है तो वो एक कर्मक हो गया। अगर मैं कहूं माली पौधों में पानी लगा रहा है तो पौधों में लगा रहा है, एक पौधा आ गया एक कर्म, और पानी लगा रहा है दूसरा कर्म, यानी कि एक कर्म के साथ में दूसरा जुड़ जाता है, दूसरा वर्ड जुड़ जाता है, दूसरी क्रिया जुड़ जाती है तो द्विकर्मक हो जाता है। और अगर एक ही क्रिया रहती हो एक कर्मक होता है। ओके, यानी कि अब हमारे पास में ये जो चैप्टर था वो फिनिश हुआ। तो इसमें आपको समझ में आया क्रिया का अर्थ होता है काम का करना या होना। इसके साथ में मैंने बताया था ऐसे जो वर्ड आते हैं लास्ट में जिनमें काम दर्शाते हैं वो होते हैं क्रिया शब्द। और जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है सकर्मक, एक होती है अकर्मक। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ और अकर्मक होती है कर्म के बिना। अकर्मक क्रिया के कोई भेद नहीं आता, सकर्मक क्रिया के दो भेद आते हैं, ठीक है। सकर्मक क्रिया यानी कर्म के साथ, जिसमें कर्म का प्रभाव क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक, और जिसमें कर्म का प्रभाव यानी कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता, कर्ता पर पड़ता है, वो होती है अकर्मक क्रिया। इसी के दो भेद आते हैं हमारे पास में सकर्मक क्रिया के, एक कर्मक और द्विकर्मक। इसको पूर्ण एक कर्मक क्रिया भी बोल सकते हैं और पूर्ण द्विकर्मक क्रिया भी बोल सकते हैं। अब पूर्ण एक कर्मक क्रिया होती है ये जिसमें एक कर्म होता है, नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें एक कर्म और इसमें दो कर्म, यानी कि एक साथ दो काम। तो रोहन टीवी देखता है, रोहन अपने भाई के साथ टीवी देखता है, यानी कि वो अपने भाई के साथ में कर्म कर रहा है। कौन सा कर्म कर रहा है, टीवी देखने का। तो इस प्रकार से ये थे इसके दोनों पार्ट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।